हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल। आज एक नए ब्लॉग के साथ जो हमारे एक्सपेट्रेट्स सऊदी अरेबिया में हैं, जो फॉरेनर सऊदी अरेबिया में हैं, उनके लिए कुछ चीज़ों को मालूमात होनी चाहिए। सऊदी में क्या क्या रेगुलेशन है, अगर आप उनको ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमें किन चीज़ों की केयर करनी है इसके रिलेटेड है। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, आपको वन बाय वन इसके 10 जो रीजंस हैं, जो मेजर हैं, हम लोगों को उसको कैसे कंप्लाई करना है उसके रिलेटेड है। आज है हमारे साथ, मैं आपको वन बाय वन इनके जो 10 रेगुलेशंस हैं वो बताता हूँ कि किन चीज़ों की वजह से आपके ऊपर ये एलिगेशन लग सकता है, डिपोर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो होप लास्ट में आपको इसके जो नेक्स्ट सेफ हमने कैसे होना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, हेयर वी गो। मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉर्चर होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट क्रिमिनल लॉ हो सकता है, या फिर उसके ऊपर आपको सऊदी डिपॉर्चर के जो रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, और उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है। आपको ये नहीं है कि कोई आप क्राइम करें या कोई ऐसा सीन करें कोई इमीडिएटली डिपोर्ट कर देंगे, नहीं। उसमें आप लोगों को सर्टन कानूनी जो इनकी जो लॉज हैं उसमें से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि वो क्या 10 रीजंस हैं, कौन कौन से हैं जिनकी वजह से डिपोर्ट हो सकते हैं। हियर वी गो। इनके जो 10 रीजंस हैं जो आपको बताने चाहता हूँ मैं। फर्स्ट ये है कि आपने अगर पुलिस पकड़ लेती है, 3 बार आपके पास इकामा नहीं मिलता है और रिकॉर्ड हो जाता है कि 3 बार आपने इकामा अपने पास नहीं रखा है, तो उसकी वजह से डिपोर्ट हो सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। हरूफ लगा हो, आपका स्टेटस जो है हरूफ में हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। हरूफ का मतलब ये है कि आप एब्सेंट टू वर्क, आपकी कंपनी जो है या स्पॉन्सर जो है वो आपको एब्सेंट टू वर्क अगर सिस्टम में डाल देता है तो उसकी वजह से हो सकता है। ओवर स्टेइंग का मतलब ये है कि आप जो वीज़ा है आपका ख़त्म हो गया है और अभी आप एक्सपायरी कामे के ऊपर हैं, एक्सपायरी वीज़े के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर डिपोर्ट करने के जो है रेगुलेशन लगता है। इफ़ यू इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग्स, अगर आप किसी ट्रेडिंग्स में इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से डिपोर्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है जी, कोई वीज़ा ये इनलीगल है, वीज़ा आप सेल नहीं कर सकते। नंबर 5, एनी बैंक और कंपनी अनपेड लोन, अगर आपने कोई क्रेडिट लिया है, लोन लिया है जो आप पे नहीं किया, तो उसकी वजह से कंपनी आपके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आपको डिपोर्ट करा सकती है। एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई आप किसी ऐसी क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो, रॉबरी, थ्रेफ्ट, चोरी में, या किसी को थ्रेट करना, या किसी फाइट सीन में, या किसी ऐसी वायलेंस में हो, तो उसके रीज़न में हो सकता है। ठीक है जी, ये नंबर 6 था। नंबर 7 जो है, आपको कोई बीमारी है जिसमें HIV जो एड्स है वो हो, HIV, सो इस तरह की कोई डिसीज़ है तो उसकी रीज़न भी हो सकती हैं। अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने सबमिट किए हैं आपकी जॉब के लिए, और आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है, वो आपकी डिग्री सर्टिफाइड नहीं है, फेक है, तो उसकी रीज़न के ऊपर भी हो सकता है। और अगर आप कोई ऐसी नंबर 8 में आप सॉरी 9 में आ जाएगा, अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या कोई ऐसी अडल्ट जो है उसमें कैटेगरीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस हैं डिपोर्ट होने के। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग अल्कोहल वन ऑफ द मेजर रीज़न भी हो सकता है। अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो भी आपको थ्रेट है। ठीक है जी, ये जो था बेसिक जो 10 रेगुलेशन थे आपको मैंने बताए हैं, इनसे आपने हमेशा बचना है और आपने अवॉइड करना है कि ये रेगुलेशन कभी भी ब्रेक ना हो। आपने इनको हमेशा सेफ हैंड में चलना है। सऊदी रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी बंदा इस रेगुलेशन में पकड़ा गया इन 10 रीजंस में, देयर इज नो चांसेस टू स्टे इन द किंगडम, दे विल बी आउट इमीडिएटली। ओके, उसका जो डिपोर्ट है उसके ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी। ठीक है जी। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा अगर क्राइम करे या कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और वो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर देंगे, नहीं। उसको पहले कानूनी तौर पर उसको अपना केस में जो है अपेयरेंस होनी पड़ेगी, वहाँ पे जो उसकी पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट पूरी करने के बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा।
ये नहीं कि अगर उसको सज़ा हो गई है तो वो वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, उसकी सज़ा ख़त्म नहीं है। अगर 2 साल की है, 1 साल की है, 2 साल की, 5 साल की जो भी है, वो उसको बर्दाश्त करनी है, वो उसको क्लियर करना है, देन ही कैन बी डिपोर्ट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो बंदा क्रिमिनल कोई भी क्राइम में डिपोर्ट होता है तो देन ही विल नेवर एवर कम बैक टू किंगडम। वो बंदा कभी भी सऊदी में वापस नहीं आ सकता है। तो ये इनके रेगुलेशंस हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इनके जो रेगुलेशंस हैं उनको हमेशा कंसिडरेशन में रखना है। हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, काम करके सेफ हैंड में हमें वापस जाना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको इंफॉर्मेटिव मिली होगी, इंफॉर्मेशन इसके बारे में ब्रीफली मिला होगा। तो आप कोशिश करें इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो सऊदी में मुकीम हैं उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।